एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो वीडियो है वो है हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड 2 का। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर पर। तो पहला क्वेश्चन है मोहित जोशी का। ये बोल रहे हैं कि पेट निकल रहा है, कैसे कम करूं। तो देखिए, आजकल 90% जनता का सेम क्वेश्चन रहता है कि हमारा पेट निकल रहा है, कैसे कम करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कभी भी बॉडी में स्पॉट रिडक्शन नहीं होता है, यानी कि हमारा किसी भी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से फैट कम नहीं होता है। आप चाहे आप बोलेंगे कि मेरी थाइज़ मोटी हो रही है, या मेरा पेट निकल रहा है, मेरे ये आर्म्स निकल रहे हैं, तो इसके लिए आपको ओवरऑल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। देखिए, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे आप जंक फूड खा रहे हैं, या आपका बॉडी का मूवमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, या आप मीठे का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आप अगर जंक फूड लेते हैं तो बिल्कुल जंक फूड आप बंद कर दीजिए। देखिए, एक सडनली आप जंक फूड बंद नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, अगर आप डेली जंक फूड ले रहे हैं तो आप उसे वीकली कन्वर्ट कीजिए। आप हफ्ते में लीजिए, देन उसके बाद फिर आप मंथली कीजिए, 2 मंथ्स में लीजिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे बंद कर दीजिए। स्पेशली बेकरी फूड आपको बंद करना ही है, क्योंकि बेकरी फूड या शुगर जो भी होता है वो हमारे लोअर बॉडी में, हमारे पेट में जल्दी आ जाता है। तो ये चीज़ आपको बंद करनी है। दूसरा, खाने के बाद आपको तुरंत पानी नहीं लेना है, ठीक है। मिनिमम 20 से 40 मिनट का गैप होना चाहिए। और उसके बाद आप धीरे धीरे योगा स्टार्ट कीजिए, योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अदरवाइज लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट खाने के बाद आप वॉक कीजिए, या अगर आप मॉर्निंग में वॉक करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो इससे ही आपको काफ़ी अंतर नजर आएगा। दूसरा क्वेश्चन है नीरव पटेल जी का। ये पूछ रहे हैं फिस्टुला ऑपरेशन के बाद वापस फिस्टुला की प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए नीरज जी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑपरेशन के बाद ये प्रॉब्लम फिर से हो, और ज़रूरी नहीं है कि ना हो। मतलब कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपका खान पान कैसा है, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको अपना पेट साफ रखना है। कोशिश कीजिए आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी तो सुबह फ्रेश होने में, या आपको पता है कितनी दिक्कत होती है, उतना ही आपको जोर लगाना पड़ेगा, और फिर वही बॉडी पार्ट में आपका प्रेशर जाएगा, तो वो हो सकता है कि फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। इसीलिए आपको पेट को अपने साफ रखना है। आपको क्या करना है, पानी प्रॉपर तरीके से पीना है, आपको अपने पानी में ध्यान देना है। रात का खाना आप हल्का कर दीजिए, खाना हल्का खाना है आपको। पपीता आप लीजिए, पपीता पेट को साफ भी रखता है, और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी इससे नहीं होती है। आप रात में काले चने भिगा के सुबह गुड़ के साथ इसे ले सकते हैं। देखिए, पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है चना, और साथ में एनर्जी भी आपको आएगी, ठीक है। आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप हरड़ का छिलका मकोई के साथ ले सकते हैं, 1-1 चम्मच। अगर ऐसे आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप इसका काढ़ा बना के भी ले सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको दोबारा से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, आपको लग रहा है कि फिर से ये प्रॉब्लम हो रही है, आपको दाना हो रहा है या फोड़ा हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि उस फोड़े में, दाने में क्या करना है, आपको चूना या सरसों का तेल लगाना है, और ऊपर से रुई से ढक देना है, ताकि वो धीरे धीरे सूख जाए। देखिए, एक्सटर्नली इलाज तो आपको करना ही है, साथ में क्या करना है, इंटरनली इलाज भी करना है, यानी कि अपने खान पान पे आपको ध्यान देना है। मैं आपको खाने पीने बता दूं, आपको हरी सब्जियों का सेवन करना है, आपको सलाद लेना है, हर खाने में आपको सलाद लेना है, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, 1 बोल आप सलाद लीजिए। पहले सलाद को फिनिश कीजिए, देन उसके बाद अपना लंच या डिनर जो भी आप कर रहे हैं वो कीजिए। पानी में आपको ध्यान देना ही है। सीजनल फ्रूट्स जो भी होता है, आप सीजनल फ्रूट्स लीजिए। पपीता मैंने बताया आपके पेट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ चने मैंने बताए हैं, भीगे हुए 15 से 20 दाने काले चने गुड़ के साथ लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। आप दलिया ले सकते हैं, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आप 5 से 6 दाने मुनक्के के दाने आप भिगा दीजिए, और सुबह उसे खाली पेट खा लीजिए, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा ये चीज़ है।
बाकी देखिए कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो, अगर आपको हो रही है, ना हो तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं। बस आप खान-पान में अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपको प्रॉब्लम फिर से नहीं होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। अगला क्वेश्चन है वंदना भारद्वाज जी की ओर से। सबसे पहले वंदना जी, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल में जुड़े हुए हैं। पिछली बार जो भी मैंने आंसर दिया था, आप मेरे आंसर से संतुष्ट थी और जो भी चीज़ मैंने बताई वो आपने फॉलो की और आपको काफ़ी आराम भी मिला। तो थैंक यू सो मच। अपना प्यार इसी तरीके से मुझ में बनाए रखिए। तो चलते हैं इनके आज के क्वेश्चन की ओर को। इनका आज का क्वेश्चन है, मैं आजकल बारिश के मौसम में जब सुबह सोकर उठती हूँ तब पूरे शरीर में अकड़ाहट होती है। नींद पूरी होने के बावजूद भी फ्रेशनेस नहीं होती है। जब शरीर में मूवमेंट आता है तभी ठीक होता है। इसका क्या कारण है? तो देखिए वंदना जी, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो देखिए, अगर नींद पूरी होने के बावजूद भी अगर आपको ऐसा हो रहा है, तो क्या आपके सोने का सही समय है? मतलब कि आप क्या सही समय में नींद अपनी पूरी कर रहे हैं? ये आप चेक कर लीजिए। कभी-कभी ऐसा होता है जब हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होती है तब भी ऐसा देखने को मिलता है। देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको काफ़ी लंबे समय से शरीर में कोई न कोई बीमारी हो रही हो या आपको आर्थराइटिस तो नहीं है, ये आप ज़रूर देख लीजिए। कभी-कभी ऐसा भी होता है जब आपके शरीर में कैल्शियम की, विटामिन डी की या विटामिन बी12 की कमी होती है, तब भी ऐसा होता है। कभी-कभी प्लेटलेट्स जब डाउन होती हैं, तब भी ऐसा देखने को मिलता है। तो आप एक बार इन सब का टेस्ट ज़रूर करवा लीजिए। कैल्शियम के लिए आपको क्या करना है, सुबह की आपको जो हल्की धूप होती है, 20 मिनट तक वो धूप आपको लेनी है, ठीक है? बाकी खान-पान में आपको ध्यान देना है। देखिए कभी-कभी इस रीज़न से भी हो सकता है जब आसमान में बादल लगे होते हैं, तो शरीर में वायु बढ़ जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अदरक का पानी लेना है या सौंठ का पानी आपको लेना है, ठीक है? बाकी खान-पान में आप ध्यान दीजिए, मौसम चेंज है, बहुत घबराने वाली बात नहीं है। जो मैंने टेस्ट बताए हैं वो आप एक बार ज़रूर करवा लीजिए अपनी संतुष्टि के लिए कि है कि नहीं है, ठीक है? और बाकी आप योग कर ही रहे हैं तो अच्छा है, आप योग करते रहिए, खान-पान में ध्यान दीजिए, ये प्रॉब्लम आपको नहीं हो सकता है कभी-कभी ये चीज़ें थकान की वजह से या आपका माइंड डिस्टर्ब है, उस वजह से भी हो सकता है। तो आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, 3 से 4 दिन लगातार आप अपने पैरों को एक्यूप्रेशर कीजिए सोने से पहले, या अगर एक्यूप्रेशर नहीं कर सकते हैं तो अपने पूरे पैर के तलवे की आप सरसों के तेल से, गुनगुने सरसों के तेल से आप मसाज करके सोइए। हो सकता है कि आपको टेस्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े, इसी चीज़ से आपकी जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही है वो ठीक हो जाए। अगले क्वेश्चन की ओर को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रियंका शिंदे जी का। ये पूछ रही है, एंकल इंजरी होते हुए भी योगा कैसे करें? तो देखिए प्रियंका जी, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपकी एंकल इंजरी है तो किस टाइप की इंजरी है, एक बार आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। फिर भी अगर आप योगा करना चाहती हैं तो ऐसे बहुत सारे योगा हैं जो एंकल के सपोर्ट से नहीं होते हैं। जैसे आप बैठ के कर सकते हैं, आप हैंड के योगा कीजिए, आप नेक के योगा कीजिए। आप अगर अपर बॉडी में करना चाहते हैं तो आप चक्की चाल आसन आप कर सकते हैं। पैर के नीचे हल्का सा तकिया लगा लीजिए, उसके बाद आप कीजिए। आप बैठ के प्राणायाम कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है आपको योग करना है तो इसका मतलब है कि आप एंकल के सपोर्ट वाले ही आप आसनास करें। जैसे ही आपकी इंजरी ठीक हो जाती है, देन उसके बाद आप सारे आसन आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इन्हीं की ओर से है, योगा फॉर वेट लॉस डायस्टेसिस रेक्टी के लिए कुछ सीरीज स्टार्ट कीजिए ना प्लीज़। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रॉपर गाइडेंस के साथ ऐसा कोई सीरीज नहीं है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ डायस्टेसिस रेक्टी क्या होता है। जब बेबी हमारा पेट में होता है तो हमारा पेट बड़ा हुआ होता है, यानी कि हमारा पेट फूला हुआ होता है। आफ्टर डिलीवरी बच्चा होने के बाद जब वो पेट अपने लेवल पे नहीं आ पाता है, यानी कि जो बाहर की मसल्स है वो फट जाती है, जो हमारा एब्स वाला पार्ट है वो इधर उधर हो जाता है, जिससे अंदर की आंतें क्या होती हैं, लटक जाती हैं और हमारा पेट लटका हुआ नज़र आता है। तो इसके लिए अभी मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता रही हूँ। चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। सबसे पहले पीठ के बल लेटना है, दोनों हाथों को अपने हिप्स के नीचे रखना है। जिस तरीके से साइकिल चलाते हैं उसी तरीके से हमें अपने पैरों की मूवमेंट करनी है। जितना बड़ा आप सर्कल कर सकते हैं उतना बड़ा सर्कल करने की कोशिश कीजिए। एटलीस्ट 10 राउंड करने हैं आपको क्लॉकवाइज।
देन उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरीके से अपने राउंड को आप बढ़ाएंगे। अब यहीं से अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए और जितना बॉडी के क्लोज ला सकते हैं उतना क्लोज लाइए। अपने हाथों से अपने एंकल को पकड़ने की कोशिश कीजिए और धीरे से बॉडी को अप करना है। देखिए आपके शोल्डर जितना अंदर की ओर को जाएंगे, बॉडी आपकी उतनी ऊपर को उठेगी। अगर आप नहीं पकड़ सकते हैं एंकल तो अपने हाथ इस तरीके से भी रख सकते हैं। कुछ सेकंड के लिए इसी पोजीशन में होल्ड करना है, देन रिलैक्स। अब यहीं से हमें अप एंड डाउन करना है। एटलीस्ट 10 to 20 राउंड आपको करने हैं, अप डाउन, इनहेल करते हुए अप, एक्सेल करते हुए डाउन। नेक्स्ट करना है, अपने एक पैर को फोल्ड करना है और दूसरे पैर को फ्लैट इस तरीके से रखना है जिस तरीके से हम पालती मारते हैं। और बैठे बैठे जैसे हम बटरफ्लाई करते हैं उसी तरीके से हमें हाफ बटरफ्लाई करनी है। आपका एक पैर फोल्ड रहेगा और दूसरे पैर से ही आपको अप एंड डाउन करना है। पहले 10 राउंड राइट लेग से करेंगे, फिर इसी तरीके से 10 राउंड लेफ़्ट से, देन उसके बाद दोनों को एक साथ जिस तरीके से हम बैठे हुए बटरफ्लाई करते हैं इसी तरीके से करनी है। तो स्टार्टिंग में आपको जो एक्सरसाइज मैंने बताई वो एक्सरसाइज करनी है। जब आपको लगे कि आपका पेट थोड़ा सा कम हो रहा है, मैं फ्लो में आ गई हूँ, तो उसके बाद आप अपनी कोर की स्ट्रेंथिंग के लिए प्लैंक वगैरह कर सकती हैं और हैवी एक्सरसाइज आप कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरोही आर्यन ब्लॉग्स का। ये पूछ रहे हैं वेट 65 पे ही स्टक हो गया है, वॉक एंड जंपिंग जैक स्किपिंग डेली 100 फिर भी नो इफेक्ट हुआ है। देखिए अभी आप कर रही हैं जंपिंग जैक एंड स्किपिंग, ये दोनों जो हैं कार्डियो फॉर्म की एक्सरसाइज है। कार्डियो फॉर्म की एक्सरसाइज करने का मतलब है जब भी हम इस फॉर्म की एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में मूवमेंट ज़्यादा होता है, हार्ट रेट हमारी बढ़ जाती है। जब भी हम इस फॉर्म की एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा इंस्टेंट वेट लॉस होता है, स्वेटिंग ज़्यादा होने लगती है। पसीने के फॉर्म में सबसे पहले हमारा क्या होता है, वाटर वेट लॉस होता है। वाटर वेट लॉस होने के बाद हमारी मसल्स लूज हो जाती हैं जिससे हमारा वेट एक ही जगह स्टक हो जाता है। तो अभी आपको क्या करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक है। खाने में आपको चेंजेस करने हैं, प्रोटीन रिच डाइट आपको लेनी है। जैसे ही प्रोटीन रिच डाइट आप लेंगे आपका मसल्स मास गेन होगा। मसल्स मास गेन होगा तो आपका साथ में फैट लॉस होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, वेइंग मशीन में वेट आपको चेक नहीं करना है, आपको चेक करना है क्या आपका इंच लॉस हो रहा है, क्या आपका फैट लॉस हो रहा है। बाकी आप खाने में ध्यान देंगे तो आपका वैसे ही वेट लॉस हो जाएगा। कभी भी एक ही टाइप की एक्सरसाइज आपको नहीं करनी। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है मदन पाटिल जी का। ये पूछ रहे हैं मसल्स मास काउंट बढ़ाने के लिए क्या बेसिक उपाय हैं। मसल्स मास काउंट बढ़ाने के लिए हमें प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। जब भी हम प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं चल रही होती हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। तो इन रिएक्शंस में प्रोटीन पार्टिसिपेट करता है। जब रिएक्शंस होती हैं तो प्रोटीन पार्टिसिपेट करता है। इवन फैट लॉस की जो भी प्रोसेस होती है तो प्रोटीन हमारा पार्टिसिपेट करता है। शॉर्ट में समझिए कि फैट लॉस के लिए भी हमें प्रोटीन चाहिए। तो क्यों ना अगर हमारे घर के खाने में प्रोटीन मिल जाए, डाइट में हमारा प्रोटीन शामिल हो जाए, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आप चाहे घर में बना पनीर ले सकते हैं, सोया का पनीर जिसे हम टोफू कहते हैं, मूंग की दाल आप ले सकते हैं, सोयाबीन चंक्स जिसे न्यूट्रीला बोलते हैं, चाहे आप इसकी सब्जी बना लीजिए, स्नैक्स बना लीजिए, चाहे आप सैलेड के रूप में ले लीजिए। ग्रीक योगर्ट आप ले सकते हैं, एग वाइट आप ले सकते हैं, चिकन ब्रेस्ट आप ले सकते हैं। तो इस डाइट के साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही फॉर्म की एक्सरसाइज कर रहे हैं, कार्डियो में उछल कूद, जंपिंग जैक, ये चीज़ें कर रहे हैं, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है। डंबल लीजिए, आप डंबल्स मारिए, आप स्क्वाट्स कीजिए, आप प्लैंक कीजिए, जिससे आपका मसल्स मास बढ़ जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। देखिए सभी लोग क्या करते हैं, वेट लॉस की ओर को फोकस करते हैं, हमें फैट लॉस की ओर को भी फोकस करना चाहिए अपने मसल्स मास बढ़ाने के लिए। चलिए अपने क्वेश्चन आंसर राउंड को हम यहीं पे विराम देते हैं। आज के मेरे सारे आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करती हूँ जब भी मेरी आपको ये वीडियो मिलेगी आप मेरे आंसर से संतुष्ट रहेंगे। अगर आपके पास भी इसी से रिलेटेड कोई भी नॉलेज है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि मैं उस पर वीडियोस बनाऊं। और इसी तरीके से आप मुझे टॉपिक सजेस्ट करते रहिए। फ्यूचर में मैं आपके लिए उसी टॉपिक में वीडियोस लाने की कोशिश जरूर करूँगी।
आज के क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खास थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। इसी तरीके से अपने अगले क्वेश्चंस रेडी रखिए, मैं नेक्स्ट राउंड ज़रूर लाऊँगी। इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।